नीचगढ़ का भीतरी कर गई सवरी देखो, नीचगढ़ का भीतरी कर गई, नीचगढ़ का भीतरी कर गई सवरी देखो। दीद को तार दिया तार दी चूड़ी देखो, दीद को तार दिया तार दीद को तार दिया तार दी चूड़ी देखो, दीद को तार दिया। नीच से नीच को उतार दिया करते हैं, नीच से नीच को उतार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ध्यान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को ध्यान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ध्यान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु ध्यान दिया करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राजसी यज्ञ की कथा सुनाई। यज्ञ करने से क्या मिलता है? भगवान कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? यज्ञ से जो चाहोगे वही मिलेगा। इसलिए देवता वहां से उतर करके पृथ्वी पर यज्ञ करते थे। आज सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित 7 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते, आप तृप्त नहीं होते, कभी विश्राम भी नहीं करते। एक बार प्रेम से कह दो राधे। परीक्षित जी कहते हैं आपने आज तक जो कथाएं सुनाई मैं ध्यान से सुनता रहा और मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं भूल ही गया कि मुझे मरना भी है। मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया है, मेरा मन इधर उधर भटक भी नहीं रहा। मुझे भगवान की कथाएं अति प्रिय लग रही हैं। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जो भाव से भरा हो, क्योंकि मेरा अंतिम समय है। मैं चाहता हूं मेरा हृदय भाव में डूब जाए, कन्हैया के चरणों में डूब जाए। ऐसा कोई चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारे जैसा श्रोता हो तो वक्ता को बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। सत्य कह रहे हैं, कहीं कहीं तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी 7 दिन बीत जाए और हम यहां से, क्योंकि वो सुनते ही नहीं, अपने अपनी बोलते बीच में, तो मन लगता नहीं है और हम भी समय काटते हैं। फिर उन्हें कब तक समझाओगे? किसी को समझ में नहीं आती तो मत समझाओ, करने दो जो कर रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो तुमने सीखा है सब निकाल दो, और ऐसे ऐसे भाव प्रकट होते हैं जो श्रोता अच्छा मिल जाता है। तो
उस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान के एक मित्र हैं, देखो भागवत जी में तो नाम नहीं आया, अन्य अन्य ग्रंथों में आया होगा। वो कैसे मित्र हैं सुखदेव जी बता रहे हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान के एक सखा हैं, कैसे हैं? ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, व्रतेन्द्रियार्थेष प्रशांतात्मा। गृहस्थी में हैं लेकिन गृहस्थी में होते हुए भी व्रत हैं। एकदम से शांत रहते हैं। जितेन्द्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। कितने लोग सुदामा की कथा आती है तो कहते हैं सुदामा भिखारी। भैया सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। देखिए भीख में और भिक्षा में अंतर है, मैंने बताया था उस दिन आपको। भिक्षा उतनी मांगी जाती है जितनी पेट के लिए जरूरत है, और भीख थैला भर जाए, बोरा भर जाए, घर भर जाए, फिर भी खोपड़ी नहीं भरती। सुदामा जी ने इच्छा तो की है लेकिन उतनी ही जितना पेट भर जाए। अगर सुदामा जी ऐसे नहीं होते तो इतने बड़े बड़े विशेषण सुखदेव जी लगाते नहीं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भिखारी ब्रह्म को जान जाएगा। जिस दिन वो ब्रह्म को जान जाएगा उस दिन वो भिखारी रहेगा ही नहीं। कितने लोग तो ये कह दें ब्राह्मण भिखारी होते हैं। ब्राह्मण के सुन लो 6 कर्म हैं। ब्राह्मण न भिखारी था, न भिखारी है, न भिखारी रहेगा। अरे जिसके पास वेद है, वेदांत है, जिसके पास सुंदर सुंदर मंत्र हैं, वो भला भिखारी हो सकता है? 6 काम है ब्राह्मण के। पहले शिक्षा ले, फिर शिक्षा दे। पहले दान दे, फिर दान ले, और पहले